जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज के करंट अफेयर की क्लास में हम जून का करंट अफेयर शुरू करेंगे। और आज बच्चों हमारा फर्स्ट वीक का पार्ट 1 का करंट अफेयर है। तो सबसे पहला बच्चों हमारा करंट अफेयर है वो उसका लेना देना है नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड का। देखिए, हमने बच्चों WHO के बारे में सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बच्चों यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है। और उसके बारे में बच्चों हम कई बार पिछली कुछ क्लासेस में बात भी कर चुके हैं। तो WHO ने बच्चों 2019 के आसपास एक अवार्ड शुरू किया था जिसका नाम था नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड। नेल्सन मंडेला बच्चों आप लोगों को पता ही है, साउथ अफ्रीका के बच्चों एक फ्रीडम फाइटर या फिर एक ऐसे नेता के तौर पे थे जो बच्चों रंगभेद नीति, जो कि बेसिकली ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंस होता था, उसके अगेंस्ट लड़े थे। और बच्चों उनको अफ्रीकन गांधी भी बोला जाता है। तो उनके नाम पे बच्चों WHO ने नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन शुरू किया। और ये 2019 में शुरू हुआ बच्चों, टू रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंट वर्क दैट पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप अराउंड द वर्ल्ड हैव डन टू प्रमोट हेल्थ। तो हेल्थ को प्रमोशन को लेके बच्चों जब भी कोई अच्छा काम करेगा, WHO उसको रिकॉग्नाइज करता है और बोलता है कि चलो अब आपको इस बार ये अवार्ड देते हैं। और इस बार बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए? क्योंकि ये इस बार का जो बच्चों अवार्ड है वो मिला है निमहंस को। तो निमहंस विन नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड 2024। और बच्चों निमहंस जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बच्चों बेंगलुरु में है। और बच्चों इस टाइम ये दुनिया का टॉप मेंटल जो है हेल्थ सेंटर के तौर पे बच्चों इसको हम देखते हैं। और अलग अलग बच्चों दुनिया के पार्ट से लोग यहाँ पे बच्चों आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ठीक है, तो बच्चों याद रखिए, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बच्चों 2024 जो WHO देता है वो मिला है निमहंस। निमहंस बेसिकली बेंगलुरु इंडिया में है। सेकंड है बच्चों तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे। देखिए बच्चों, 2014 में बच्चों 2014 में इंडिया का 29th स्टेट बना था तेलंगाना। और तेलंगाना जो है बच्चों ये अलग हुआ था, बाइफरकेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से बच्चों इसको अलग हुआ। तो अगर आप बच्चों ये मैप देखिए, ओरिजिनली बच्चों ये सारा जो था ये आंध्र प्रदेश था। ये सारा जो है बच्चों ये क्या था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाद में बच्चों क्या हुआ, इसके दो टुकड़े हो गए, एक ये और एक ये वाला बच्चों जो ऊपर वाला है ये बन गया तेलंगाना, और जो येलो में है बच्चों ये बन गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बच्चों लैंग्वेज कल्चर के बेस पे बेसिकली इन दोनों को अलग अलग किया गया। अब बच्चों इनकी जो कॉमन कैपिटल थी वो थी हैदराबाद। तो डिसाइड ये किया गया कि ये जो एरिया है हैदराबाद, ये बच्चों हमारी कॉमन कैपिटल रहेगी अगले 10 साल के लिए, यानी मोटा मोटा 2014 से 2024 तक हैदराबाद कॉमन कैपिटल रहनी थी। ऑफिशियली बच्चों 2024 में अभी जून में ही आंध्र प्रदेश ने जो हैदराबाद है उसको एज ए कैपिटल छोड़ दिया है। और बच्चों उन लोगों ने अपनी कैपिटल अभी विशाखापत्तनम जो है वहां बनाने की इच्छा करी है, और वो बच्चों अपनी कैपिटल यहां बना रहे हैं। तो बच्चों इसके ऊपर बड़ा इश्यू चला था। आंध्रा पहले बोल रहा था हम अपनी कैपिटल अमरावती बनाएंगे, फिर बच्चों विशाखापत्तनम शिफ्ट हो गया। तो ये बच्चों काम चल ही रहा था। तो तेलंगाना जो है बच्चों वो 2 जून 2014 को जो है बच्चों एक ऑफिशियली इंडिया का बच्चों 29 स्टेट बना था। इसलिए 2 जून को तेलंगाना डे या तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे बच्चों, तो आप इसको तेलंगाना डे भी बोल सकते हैं, तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे भी बोल सकते हैं, वो बच्चों 2 जून को होता है। ठीक है, और बच्चों बेसिकली 2014 में हमने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था, जिससे बच्चों बेसिकली 2 स्टेट बने। अब आप कहोगे सर इंडिया में स्टेट तो 28 है शायद अभी। बिल्कुल बच्चों, तो याद रखिए आज के दिन बच्चों इंडिया में स्टेट 28 है। तो ये कम कैसे हो गए? जनरली स्टेट तो बढ़ते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, जो जम्मू कश्मीर स्टेट होता था ना, इसको आज के दिन बच्चों यूटी का स्टेटस मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर को पहले तोड़ा गया और फिर बाद में बच्चों उसको यूटी बनाया गया। तो आज जम्मू कश्मीर यूटी है, इसलिए बच्चों स्टेट जो है वो -1 यानी 28 हो गए हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक बड़ी ही बच्चों कमाल की न्यूज है। इंडिया में बच्चों एक बड़ी अजीब और डिस्टिंक्ट तरह की बच्चों एक आंट स्पीसीज मिली है, जिसका नाम है बच्चों पैरा पैरा ट्रैकिना नीला। तो पैरा पैरा ट्रैकिना नीला जो है बच्चों
ये एक ब्लू आंट स्पीशीज है, यानी इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू कलर की होती है, जैसे बच्चों आप देख सकते हैं। तो ये डार्क ब्लू सा कलर है और ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई है। तो रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड अ न्यू आंट स्पीशीज फ्रॉम ईस्टर्न हिमालयाज बिलोंगिंग टू रेयर जीनस पैरापैरा ट्रैकिना। द ब्लू कलर्ड इंसेक्ट हैज बीन नेम्ड पैरापैरा ट्रैकिना नीला। ओब्वियसली बच्चों नीला क्यों, क्योंकि ये कलर जो है इसका नीला है। रिसर्चर फ्रॉम अत्री एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हैव मेड डिस्कवरी फ्रॉम सियांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है सियांग वैली, वहां से बच्चों बेसिकली इसको डिस्कवर किया गया है। और बच्चों दिस डिस्कवरी सिग्निफाई द फर्स्ट न्यू स्पीसीज ऑफ पैरापैरा ट्रिकिना इन 121 years since the description of the sole previous known species of P. acesta in Indian subcontinent। तो बेसिकली बच्चों 1902 में जो था वो बोला गया था कि ऐसी ऐसी एक कैटेगरी की बच्चों आंट यहाँ मिलती है। उसके बाद पहली बार बच्चों पैरापैरा जो बच्चों ट्रकीना सब वैरायटी है बच्चों, उसकी हमें जो है वो आंट मिली है बच्चों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो याद रखिए पैरापैरा ट्रकीना नीला बच्चों एक आंट स्पीसीज है, ब्लूइश कलर की होती है बच्चों, और ये बड़ी रेयर है बच्चों, मिलती नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में सियांग वैली में बच्चों मिली है। नेक्स्ट बच्चों मालदीव का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा बच्चों, पिछले कुछ टाइम से इन लोगों ने बच्चों इंडिया से भी थोड़ा सा इनका डिस्प्यूट रहा। तो रिसेंटली बच्चों मालदीव्स में एक बच्चों मुहिम चली जिसका नाम था मालदीवियंस इन सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीन। मालदीवियंस इन सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीन। तो बेसिकली बच्चों ये मूवमेंट चली मालदीवियंस इन सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीन। तो फिलिस्तीन का बच्चों आपको पता ही है कि इजराइल और फिलिस्तीन बच्चों जो इशू है वो लगातार चल रहा है। तो बच्चों क्योंकि इजराइल वालों ने फिलिस्तीन के ऊपर कई ऐसी जगह है जहां पे बच्चों उन्होंने एयर स्ट्राइक कर काफी लोगों की डेथ हो गई जिसकी वजह से, तो मालदीव्स ने इजराइल के ऊपर एक्शन लेते हुए ये डिसीजन लिया है कि अब से इजरायली पासपोर्ट का कोई भी आदमी जिसके पास इजरायली पासपोर्ट है वो मालदीव्स में एंट्री नहीं ले सकता। तो बिकॉज ऑफ राइजिंग टेंशन एंड पॉपुलर डिस्प्लेजर ओवर द रिसेंट इवेंट इन गाजा, मालदीव्स हैज बैंड विजिटर्स विद इजरायली पासपोर्ट। तो अगर आपके पास इजरायली पासपोर्ट है तो आप बच्चों अब मालदीव में एंट्री नहीं ले सकते। और ये बच्चों उनके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, उन्होंने बच्चों अपनी कैबिनेट के डिसीजन के बाद ये डिक्लेयर करके बताया कि कैबिनेट का ये फैसला है और गवर्नमेंट का ये फैसला है। अब देखिए बच्चों पैलेस्टीन जो है या पैलेस्टीन जो है, क्योंकि बच्चों वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्री इस काम को कर रहे हैं और ज्यादातर मुस्लिम कंट्री ने इस चीज को सपोर्ट किया कि हम भैया जो इजरायली पासपोर्ट के लोग हैं उनको देश में एंट्री नहीं लेने देंगे। अब बच्चों बड़ी कमाल की बात बताता हूं, ऐसा सिर्फ मालदीव्स नहीं है, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया और यमन, यहां पे भी बच्चों जो इजरायली लोग हैं वो नहीं जा सकते। इजरायली पासपोर्ट होल्डर जो है वो यहां नहीं जा सकते बच्चों। ठीक है, तो मालदीव्स याद रखिए इन रिसेंट बच्चों इवेंट को देखते हुए मालदीव ने अपना ये डिसीजन लिया। अब इंडिया जो है बच्चों उसने मालदीव वालों को बोला है कि आप यहाँ आओ, आपको यहाँ घुमाएंगे। तो बेसिकली जो इंडियन एम्बेसी है बच्चों इजराइल में और जो बच्चों इजरायली एम्बेसी इंडिया में, दोनों ने बोला है कि हमें इससे कोई इश्यू नहीं, आप हमारे देश में घूमने आओ, हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। क्योंकि बच्चों मालदीव्स का अल्टरनेट देखा जा रहा है या तो इंडोनेशिया बाली को या फिर इंडिया को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बच्चों ओलेग कोनेन्को की। तो रिसेंटली बच्चों रूस के एक एस्ट्रोनॉट हैं स्पेस में जाने वाले बच्चों, उन्होंने एक बड़ा गजब रिकॉर्ड बनाया है बच्चों। तो रशियन कॉस्मोनॉट जिनका नाम है ओलेग कोनेन्को बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। तो स्पेस में बच्चों 1000 दिन रहने वाले बच्चों पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। और बच्चों पूरी दुनिया में अब तक ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया, तो ये बच्चों ओलेग के नाम होगा। तो ओलेग 59-year-old Russian cosmonaut achieved a historic landmark becoming the first person to spend 1000 days in space. Announced by Roscosmos, this milestone was achieved during Konenko 5th mission to International Space Station। देखिए बच्चों स्पेस में अर्थ के चारों तरफ बच्चों एक बहुत बड़ा घर चक्कर लग रहा है। जैसा अपने घर है ना, ऐसा सा एक घर बना हुआ है, वो लगातार बच्चों सैटेलाइट की तरफ चारों तरफ सैटेलाइट की तरह घूम रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बेसिकली जब भी अर्थ से लोग रिसर्च करने जाते हैं वो यहाँ पे जाते हैं।
तो वहां पे बच्चों कोनेनको जो है उनका 5th ट्रिप है, 5वां मिशन है। और 2008 से बच्चों उन्होंने अपने मिशन चालू किए थे। 2008 से बच्चों 2023 में लगभग 1000 साल जो है बच्चों उन्होंने मोटा मोटा कहां स्पेंड किए हैं बच्चों, 1000 दिन सॉरी स्पेंड किए हैं बच्चों स्पेस में। और बच्चों रिकॉर्ड बना लिया है ओलेग ने अपने नाम। नेक्स्ट है बच्चों क्लोडिया शेनबॉम इलेक्टेड एज मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो मैक्सिको में बच्चों थोड़े दिन पहले अभी इलेक्शन हुए थे और वहां पे बच्चों क्लोडिया शेनबॉम जो है उनको बच्चों इलेक्ट कर लिया गया है मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अब तक बच्चों मैक्सिको में प्रेसिडेंट मेल ही रहे हैं, बट अभी बच्चों फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है। ठीक है, तो अच्छा मैक्सिको बच्चों अगर आप देखोगे ना वो यूएसए के नीचे है, यूएसए के निचले वाले एरिया में। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर मेयर ऑफ मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी जो है बच्चों कैपिटल है मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको सिटी कैपिटल है। क्लोडिया शेनबॉम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट, शेनबॉम वॉन बिटवीन 58 to 60% of vote, which is more than 30 percentage point than her closest rival। तो गैल्वेज जो बच्चों उनके क्लोजेस्ट राइवल थे उससे बच्चों उनको लगभग 30% ज्यादा वोट मिले हैं और क्लोडिया शेनबॉम बच्चों नई वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है। अब बच्चों कमाल की बात क्या है, ये अभी नहीं अपनी पोजीशन लेंगी, ये बच्चों 1 अक्टूबर को बेसिकली प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठेंगी। अभी बच्चों इनको इलेक्ट किया गया है, अभी ऑलरेडी बच्चों वहां पे एक प्रेसिडेंट है और जो वहां का जो अभी प्रेसिडेंट है बच्चों वो बेसिक क्लोडिया के गुरु है। तो क्लोडिया को बच्चों बेसिकली उनका शिष्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों रिप्लेस करेंगे अपने गुरु को। तो याद रखिए क्लोडिया शेनबॉम मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बच्चों बन गई है। दूसरा बच्चों मैक्सिको जो है वहां पे जो नॉर्मल रूटीन में हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो स्पेनिश है, क्योंकि वहां पे बच्चों स्पेन के लोगों का कंट्रोल रहा, तो इसलिए स्पेनिश भाषा का बहुत बड़ा वहां पे कल्चर देखने को मिलेगा। इवन बच्चों अगर आप मैक्सिको की करेंसी देखो ना वो पैसो है, मैक्सिको की करेंसी है बच्चों पैसो। ठीक है, पैसो। पैसो जनरली हर उस कंट्री में आपको करेंसी मिलेगी जिसका लेन देना स्पेन से था बच्चों। जैसे अगर आप साउथ अमेरिका चले जाओगे बहुत सारे ऐसे देश है जिनकी करेंसी पैसो में है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे बच्चों FAO की वजह से बच्चों मनाया जाता है। तो इसकी बच्चों हमने पिछली क्रूज क्लास में भी बात करी थी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में किया था। तो जून 1 को बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। अब देखिए बच्चों दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आपको लगभग हर देश में बच्चों उनकी फूड डाइट में मिलेंगे। तो मिल्क एक बहुत बच्चों पार्ट है हमारी फूड डाइट का पूरी दुनिया में बच्चों, आप कहीं भी चले जाइए। तो इसको देखते हुए बच्चों यूनाइटेड नेशन में जो एजेंसी है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने बच्चों वर्ल्ड मिल्क डे शुरू किया 2001 में। तो द मेन गोल वाज टू रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड। द डेट 1 जून वाज चोजन टू अलाइन विद मेनी कंट्रीज दैट हैड ऑलरेडी हैड इवेंट सेलिब्रेटिंग मिल्क अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो बेसिकली जून 1 क्यों, क्योंकि दुनिया के अलग अलग काफी कंट्रीज में बच्चों जून 1 को मिल्क से रिलेटेड कोई ना कोई बच्चों फेस्टिवल या डे सेलिब्रेट होता है, तो उन्होंने कहा जून 1 को ही बना देते हैं। तो याद रखिए बच्चों जून 1 जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया रिसीव हाईएस्ट FDI फ्रॉम सिंगापुर इन 2023-24। तो बच्चों इंडिया ने जो बच्चों पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में जो सबसे ज्यादा FDI रिसीव किया है वो रिसीव किया है बच्चों सिंगापुर से। अब बच्चों सवाल आता है FDI क्या है। देखिए बच्चों सपोज कीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी को पैसे चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, है ना। अब आपकी कंपनी में जो भी बंदा बच्चों पैसे लगाएगा वो बेसिकली उस कंपनी में हिस्सेदारी बनाएगा। तो सपोज कीजिए ये आपकी बच्चों कोई कंपनी है, आपने इस कंपनी के 20% जो हिस्सेदारी थी वो किसी को बेच दी। तो बंदे ने बच्चों 20% हिस्सेदारी खरीद के आपको पैसे दे दिए, कैपिटल लगा दिया, यानी उसने 20% हिस्सेदारी मिली और उसके बदले उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, पैसे लगाए। तो अब आपकी बच्चों जो कंपनी है अभी भी आपकी है क्योंकि 80% मालिक आप हो, लेकिन आपको पैसे मिल गए। सिंपल सी बात है। अब बच्चों ये पैसा जनरली इंडिया से अगर लगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों।
बट बच्चों इश्यू कहां पे आता है कि अगर ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कोई फॉरेन कंपनी है या वो कंपनी है जो कि किसी दूसरे कंट्री में बैठी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट बाय अनदर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, की बाहर की कोई कंपनी अपने देश में बच्चों किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रही है, इसको बोलते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों भारत सरकार ने क्या कर रखा है, उन्होंने परसेंटेज फिक्स कर रखी है कि किस लेवल तक जाके बाहर की कंपनियां किसी कंपनी में हिस्सेदारी, जैसे कुछ ऐसे बच्चों फील्ड हैं जहां पे 100% एफडीआई है। 100% एफडीआई मतलब हमारी कंपनी को बाहर की कोई कंपनी 100% आके खरीद सकती है। कुछ में 50% है, कुछ में 75 है, कुछ में 90 है, ऐसे करके भारत की सरकार ने बच्चों एफडीआई कर रखा है। और इस बार बच्चों 2023-24 में जो इंडिया में बच्चों सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, फॉरेन से बच्चों मनी आई है, वो है बच्चों सिंगापुर इन टर्म्स ऑफ बच्चों इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल बच्चों सबसे ज्यादा हुई है सिंगापुर से। बेसिकली 23-24 का डाटा बच्चों है। अब बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करें तो इंडिया received the highest foreign direct investment from Singapore in 23-24 even as overseas capital inflow in country contracted by 3.5%। तो बेसिकली डिक्रीज 3.5% हुआ एफडीआई पिछले साल के मुकाबले, बट स्टिल बच्चों पोजीशन ठीक थी। और बच्चों मोटा मोटा 3.49% हुआ है, क्योंकि बच्चों पिछले से पिछली बारी तो 46.03 बिलियन था, इस बार 44.4 बिलियन रहा है, तो बच्चों थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल बच्चों सिंगापुर जो है वो टॉप पे आया। सेकंड नंबर पे बच्चों है मॉरिशियस, सेकंड नंबर पे मॉरिशियस रहता है, थर्ड पे जनरली बच्चों यूएसए है। ठीक है, तो मॉरिशियस जनरली पहले नंबर पे होता है, सिंगापुर दूसरे पे, यूएसए थर्ड पे, बट इस बार बच्चों सिंगापुर वालों ने थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, सेबी ने बच्चों एक नया पोर्टल, नया बच्चों ऐप लॉन्च करती है, सारथी 2.0। तो बच्चों देखिए सेबी क्या है। देखिए बच्चों सेबी बेसिकली भारत सरकार की एक डिपार्टमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली शेयर मार्केट से रिलेटेड है बच्चों। तो शेयर मार्केट में जब भी आप पैसा लगाते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी, वो पैसा जाएगा आएगा, तो इस सब को बच्चों सेबी कंट्रोल करके रखती है, ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग हैं उनके साथ शेयर मार्केट में कोई बच्चों ग्रुप धोखा करते। तो सेबी बेसिकली शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट में बच्चों चीजों को मेंटेन करके रखते हैं, रूल रेगुलेशन लगाती है भारत सरकार की बच्चों, एक गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट है बच्चों। तो इसने बच्चों अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है, सारथी 2.0। बेसिकली सारथी का पहला वर्जन बच्चों ऑलरेडी आ चुका है। This app aims to be one-stop shop for investors, providing them with the tools and information that they need to navigate the financial world। तो बेसिकली फाइनेंशियली जो बच्चों उनको दिखते आती है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो सेबी ने ये ऐप निकाला ताकि उन लोगों को बच्चों हेल्प हो सके। तो याद रखिए सारथी 2.0 ऐप का लेना देना है बच्चों सेबी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नवीडिया बिकम सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। देखिए बच्चों, तो किसी कंपनी की मार्केट में वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मार्केट कैपिटलाइजेशन या एम कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है कि उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट में क्या वैल्यू है, और वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए कंपनी की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि शेयर में बच्चों रेट में चेंज आता रहता है। तो रिसेंटली बच्चों क्या हुआ, नवीडिया जो कि बच्चों एक ग्राफिक बनाने वाली, ग्राफिक कार्ड बनाने वाली और चिप बनाने वाली एक कंपनी है बच्चों, इसने बच्चों रिसेंटली क्रॉस कर लिया है एप्पल को, और वो बच्चों दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट में उसके जो ओवरऑल वैल्यू है उसके हिसाब से नवीडिया बच्चों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो NVIDIA, a major chip maker for artificial intelligence, recently reached a major milestone by raising its market value to $3.01 trillion US, which is higher than Apple's। तो NVIDIA सेकंड बन गई एंड जस्ट बिलो माइक्रोसॉफ्ट। तो दुनिया में बच्चों जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, यानी मार्केट के हिसाब से जो बच्चों दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 2 पे नवीडिया, नंबर 3 पे है बच्चों एप्पल।
अब कमाल क्या बच्चों, गूगल नंबर 4 पे है, तो अल्फाबेट जो इंक है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, वो 4th मोस्ट वैल्यूएबल। अब आप कहोगे अल्फाबेट, तो बेसिकली बच्चों गूगल की जो पेरेंट कंपनी है ना वो अल्फाबेट है, ठीक है, कंपनी का नाम अल्फाबेट है, गूगल बेसिकली उसके छोटा पार्ट है बच्चों। अब अगर आप इंडिया की बात करें बच्चों, इंडिया जो है उसकी जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है वो है बच्चों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, यानी रिलायंस इंडस्ट्री बच्चों। और अगर आप देखोगे अभी इसका करंट रैंक है 45th इन वर्ल्ड, तो दुनिया में बच्चों 45वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, बट इंडिया में बच्चों मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, ठीक है। तो बच्चों अभी भी इंडिया की कंपनीज को बहुत दूर तक जाना बच्चों, क्योंकि हमारी टॉप वाली जो है दुनिया में 45th पे, बट बच्चों उतना मैटर भी नहीं करता, क्योंकि ये ना रेट ऊपर नीचे का हिसाब किताब है सारा। हमारी कंपनी के जो रेट्स हैं जनरली बच्चों वो थोड़े कम रहते हैं शेयर में, बाहर वाली कंपनीज के डॉलर में शेयर में रेट थोड़े ज्यादा होते हैं, तो हमारे वाले पीछे रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है रिलायंस छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है बच्चों रिलायंस, और इसके जो बच्चों ओनर हैं वो खुद बच्चों जो है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, साउथ कोरिया ने बच्चों अपनी नई स्पेस एजेंसी क्रिएट करी है। तो साउथ कोरिया लॉन्चेज इज फर्स्ट स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है बच्चों कासा। तो साउथ कोरिया प्लान्स टू मेक अ मास लैंडिंग बाय 2045 एंड स्पेंड 100 ट्रिलियन वॉन, वॉन जो है बेसिकली बच्चों साउथ कोरिया की करेंसी है। अंटिल देन on space exploration, President Yoon Suk Yeol said it at the launch of country's first space agency, CASA। तो बच्चों बेसिकली एक कासा स्पेस एजेंसी जो है बच्चों उन्होंने नई बनाई है, साउथ कोरिया की बच्चों ये फर्स्ट स्पेस एजेंसी है। यून सुक योल जो है बच्चों ये प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया की जो बच्चों कैपिटल है वो है बच्चों सियोल, और साउथ अफ्रीका टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया जो है बच्चों टेक्नोलॉजी को लेके बड़ा फेमस है, ठीक है। तो 5G बच्चों आपने सुना होगा, तो बेसिकली दुनिया में सबसे पहले 5G साउथ कोरिया में आया था, ठीक है। तो साउथ कोरिया की करेंसी बच्चों वोन है, कैपिटल सियोल है, प्रेसिडेंट का नाम है यून सुक योल, और उन्होंने बच्चों नई स्पेस एजेंसी अपने देश की पहली कासा करी है। जैसे हमारे देश में बच्चों स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसी बच्चों कासा है। अब आप अगर मैं बच्चों आपको एक फैक्ट बताऊं, तो इस टाइम दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 78 स्पेस एजेंसी हैं अलग अलग पूरी दुनिया में, लेकिन इस 78 में से बच्चों बहुत कम ऐसी हैं, 28 के आसपास बच्चों, जो रॉकेट को खुद छोड़ सकती है, उनके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज है। लेकिन इस 28 स्पेस एजेंसीज में से बच्चों 78 स्पेस एजेंसीज में से 5 स्पेस एजेंसी हैं जो मेन है बच्चों। पहली है नासा, दूसरी है ESA यूरोप वालों की, तीसरी है बच्चों रोसकोस्मोस रूस वालों की, फिर है जाक्सा, फिर है चाइनीज स्पेस एजेंसी, और फिर है इसरो, ठीक है। ESA बेसिकली पूरे यूरोप की है बच्चों। तो 5-6 बच्चों मेन स्पेस एजेंसी हैं जो इस टाइम पूरी दुनिया में मेन जो काम है वो कर रही हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों कैपेबिलिटीज इन्हीं 5-6 स्पेस एजेंसी के पास है, और इसरो उनमें से एक है बच्चों। हमारे लिए बड़ी बच्चों प्राउड की बात है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया की सरकार में, भारत की सरकार में बच्चों एक डिपार्टमेंट है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। तो NSO बेसिकली भारत के बारे में अलग अलग फील्ड में बच्चों रिसर्च करता है। तो रिसेंटली NSO ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि साल 2023 और 24 के बीच में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं खासतौर पे इंडिया में, हम फाइनेंशियल ईयर्स को कैलकुलेट करके चलते हैं। तो 2023-24 में बच्चों 1 अप्रैल से लेके 2023 से 31 मार्च 2024 ये बच्चों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। इसके बीच में बच्चों इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट थी वो थी बच्चों 8.2%। तो NSO का डाटा है बच्चों
कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में हमारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था बच्चों 8.2%, और बच्चों 22-23 में जो ग्रोथ रेट था 7% था, यानी हमारी जीडीपी 1.2% एक्स्ट्रा ग्रो करी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। और बच्चों ये 9वीं बार ऐसा है 1960s के बाद जब हमारी जीडीपी 8% से ज्यादा किसी फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करी हो। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव डाटा बच्चों के लिए, और ये भारत की सरकार का और भारत के जो बच्चों इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनकी मेहनत को दिखाती है कि हमारी जीडीपी जो है बच्चों अभी भी बहुत अच्छे रफ्तार से बच्चों इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है बच्चों 21st शांग्री-ला डायलॉग जो है बच्चों सिंगापुर में एंड हो गया। तो शांग्री-ला डायलॉग जो है बच्चों ये सिंगापुर में होगा हर साल, याद रखिए। ये जब भी होगा बच्चों जनरली 2 साल में एक बार, 1 साल में एक बार करवाते रहते हैं, डिपेंड करता है बच्चों अवेलेबिलिटी पे और माहौल कैसा है दुनिया में। तो शांग्री-ला डायलॉग जो है बच्चों ये सिंगापुर में ही होता है, तो ये चीज तो आपको हमेशा याद रखनी है। अब सवाल है डायलॉग क्या है, तो देखिए सिंगापुर में बच्चों एक थिंक टैंक या एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, IISS। ठीक है, ये सिंगापुर से ऑपरेट करती है ज्यादातर टाइम। तो IISS ने बेसिकली कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, दुनिया के जितने बड़े डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिफेंस चीफ हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ हैं, हम उनकी एक मीटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? उनकी एक मीटिंग। तो दुनिया के अलग अलग देशों के जो मेन देश हैं बच्चों उनके डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस चीफ जो हैं उनकी मीटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं शांग्री-ला डायलॉग। अब इसको शांग्री-ला डायलॉग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों ये शांग्री-ला होटल में होती है। तो वहां पे सिंगापुर में एक होटल है शांग्री-ला, यहाँ वहां होती है, वहां से बच्चों इसको नाम मिला हुआ है। तो 21st एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक प्रीमियर डिफेंस मीट और द शांग्री-ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी मीट ended in Singapore on 2 जून 2024. The Shangri-La Dialogue was held at Shangri-La Hotel in Singapore 31 मई से 2 जून तक बच्चों ही हुआ, और अलग अलग बच्चों जो डेलीगेट थे एशिया पैसिफिक रीजन से और अलग अलग पार्ट से उन्होंने इसको अटेंड किया। तो अगर मैं आपको बचाऊं तो बच्चों मोटा मोटा दुनिया में शांग्री-ला डायलॉग को बड़े बड़े कंट्रीज में से 27 कंट्रीज ज्यादातर अटेंड करते हैं, जिसमें हम भी हैं, यूएसए, यूके, बड़े बड़े कंट्री सारे हैं। और बच्चों जो फर्स्ट शांग्री-ला डायलॉग हुआ था वो 2002 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बच्चों कंटिन्यूसली ये चलता रहा है, और बच्चों हमारे कंट्री के लोग भी बच्चों को डेलीगेट्स जाते हैं और इसमें इंडिया की बच्चों बात को रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मीटिंगें बच्चों करते हैं ताकि आपस में बच्चों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फिलीपींस की। तो बच्चों रिसेंटली फिलीपींस जो है वहां पे बच्चों एक वोल्केनो है, वोल्केनो का नाम है बच्चों कलनाउन वोल्केनो। तो ये वोल्केनो बच्चों इरप्ट हुआ, और अगर आप बच्चों इस फोटो में देखोगे तो लावा बच्चों बड़ा डेंजरसली बच्चों उसका दाएं बाएं गिरा, और ये जो धुआं है बच्चों ये ऐश का जो बच्चों है ये लगभग 5 किलोमीटर तक बच्चों स्पेस में ऊपर गया एटमॉस्फेयर में। तो अथॉरिटीज इन द फिलीपींस हैव ऑर्डर्ड रेजिडेंट्स नियर द कलनौन वोल्केनो इन द कंट्री वेस्ट टू इवैक्यूएट आफ्टर एन इरप्शन सेंट अ 5 किलोमीटर प्लम ऑफ ऐश इनटू द स्काई। अ 6 मिनट एक्सप्लोजन जो है बच्चों इरप्शन caused a strong earthquake and prompted the suspension of work and schools in nearby कलनाउन सिटी। तो बेसिकली बच्चों आसपास कलनाउन सिटी थी उसको बच्चों खाली करा लिया गया ज्यादातर एरियाज को, खास तौर पे जो बच्चों वोल्केनो के पास के एरिया है। और फिलीपींस में बच्चों याद रखिए कलनाउन वोल्केनो। देखिए फिलीपींस बच्चों यहाँ है, इंडोनेशिया यहाँ पे ना बड़े बच्चों वोल्केनो आते रहते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी कि ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ बच्चों वोल्केनो बहुत सारे हैं और अर्थक्वेक बहुत आते हैं। तो हमने इसका बच्चों नाम बताया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो बच्चों वो यहाँ पे आता है। अच्छा फिलीपींस जो है बच्चों इसकी कैपिटल जो है वो मनीला है, याद रखिए फिलीपींस जो है बच्चों इसकी कैपिटल जो है वो मनीला है, और इनकी जो करेंसी है बच्चों वो भी पैसो है। फिलीपींस वालों की करेंसी भी क्या है? पैसो है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी स्पेन का काफी टाइम कंट्रोल रहा था। नेक्स्ट बच्चों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है जून 7 को। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 जो बच्चों सेलिब्रेट किया गया जून 7 को। तो एवरी ईयर ऑन जून 7 वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे टू मेक श्योर आवर फूड इज सेफ टू ईट। The United Nations created this day to remind us about the importance of being careful with our
फूड फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल इट रीचेज आवर प्लेट्स। तो बेसिकली जहां से शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ बच्चों, तो वहां पे फूड जो है वो खराब ना हो और बच्चों बिना गंदा हुए बच्चों फूड हमारी प्लेट तक जाए, इसको बच्चों इसलिए करते हैं। जो फर्स्ट बच्चों हमने ये मनाया था 2018 में, और इसके लिए जिम्मेवार है FAO एंड WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दोनों यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को शुरू करवाया। इस बार की जो थीम थी बच्चों वो थी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो ये थीम थी बच्चों इस बार की, फूड सेफ्टी एंड प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों हम जो है अपने पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।